ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। महादेव, देवी पार्वती, इतने चिंतित हैं आप देवऋषि, क्या बात है? बात क्या है यही तो नहीं समझ आ रहा माता। किंतु उनके मन में कुछ है जिसका ज्ञान ना संसार में किसी को है और ना ही शिव शक्ति को है माता। किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? नारायण के। आज तो उनका व्यवहार ऐसा हो गया है जैसे उनके शीश पर इंद्रदेव सवार हो। उन्होंने अंधकासुर का तप भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा रंभा को भेजा है माता। माता, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि नारायण किसी के कर्म में बाधा बने हो, किसी का तप भंग करने को निर्भर हो, इतना बड़ा अपराध करने का अभिलाषी हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ माता। मैं बचाऊंगा नारायण को इस अपराध से, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं नारायण की गरिमा पर आज तक नहीं आने दूंगा। मैं आपको किसी का तप भंग नहीं करने दूंगा नारायण। प्रणाम महादेव। मुझे प्रणाम कर। तुम्हारे किए गए पाप का परिणाम बदलेगा नहीं रंभा। एक तपस्वी के तप को भंग करने का महापाप कर रही हो। इसी क्षण लौट जाओ। क्षमा करें महादेव, किंतु मैं नारायण की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि किसी भी मूल्य पर अंधकासुर का तप भंग होना चाहिए। मैं तो एक अप्सरा हूँ, सृष्टि की पालनकर्ता की आज्ञा का उल्लंघन मैं कैसे कर सकती हूँ महादेव? अधर्म का उल्लंघन ही तो
धर्म की रक्षा करना होता है। इसी क्षण लौट जाओ, अन्यथा भस्म कर दूंगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारायण, वापस बुला लीजिए रंभा को, अन्यथा वो निर्दोष महादेव के दंड की भागी बन जाएगी। प्रभु, रंभा को वहां भेजने का निर्णय आप ही का था प्रभु, तो उसकी मृत्यु का कलंक भी आप ही पर लग जाएगा। प्रभु, कृपया कृपया उसे बुला लीजिए। नहीं देवऋषि, नहीं देवऋषि, इतना आगे आकर अपने पग पीछे नहीं ले सकता। नारायण, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या हो गया जो एक सोच, एक लक्ष्य और एक धर्म का पालन करने वाले महादेव और नारायण के पथ और मत भिन्न हो गए? एक बार पुनः बोल रहा हूं, लौट जाओ। क्षमा करें महादेव, मैं आपके आदेश का पालन करती हूँ तो नारायण के आदेश की अवहेलना होती है, और जब तक मुझे नारायण लौटने को नहीं कहते, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और अपने कर्तव्य से नहीं डिगूंगी। जिन्हें प्रार्थना नहीं सुनाई देती, वो प्रहार के अधिकारी होते हैं। सुदर्शन प्रकट हो। नारायण, शिव के कर्म में हस्तक्षेप। क्षमा करें महादेव, किंतु परिस्थिति ही ऐसी है कि आपके त्रिशूल के विरुद्ध मुझे अपना सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। नारायण, यदि मेरे विरुद्ध खड़े हो ही गए हैं तो समक्ष आइए। यदि सुदर्शन उठा ही लिया है तो युद्ध का शंखनाद कीजिए। परंतु इस प्रकार शिव की आंखों से ओझल होकर शिव के लिए ये बात सबसे अधिक पीड़ादायी है। नारायण,
सबसे अधिक पीड़ादायी। ना पथ से डिगा हूं ना अपने प्रण से, आपसे ना कभी भेंट करने का प्रण लिया है। आपके समक्ष मैं नहीं आऊंगा, चले जाइए यहां से। आपको आना होगा, आपको आना होगा, आपको आना होगा। आना होगा नारायण, बताना होगा कि कौन सा कष्ट है जिसे आप अकेले सहन कर रहे हैं। वो कौन सा सत्य है जिसे छुपाते छुपाते आप अपने ही आराध्य शिव के विरुद्ध हो गए, शिव के विरुद्ध हो गए, शिव के विरुद्ध हो गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शिव के व्यवहार में संसार का सार छुपा है। लौट चलिए। यूं बात को बढ़ाना उचित नहीं है महादेव। परंतु नारायण का कृत्य और कथन का कारण क्या है देवी? कारण चाहे जो भी हो महादेव, यदि वो आपकी पीड़ा नहीं समझ पा रहे तो आप समझिए।